सबसे पहले तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से आप सबको कल नहीं मना पाए, लेकिन हमने कहा कि चलो आज हम जो है सर को बुलाते हैं। सर लोग कल बिज़ी थे, थोड़ा सा एक दो जगह प्रोग्राम भी था सर लोग का लगा हुआ था। और सर हमारे बीपी गुप्ता सर, तो हम लोग की मुलाकात ऑक्सफोर्ड स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे, वहाँ से मुलाकात हुई है सर की हमारी। तो सर का हमारा तब से जो है मिलना जुलना है, और सर हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाते भी रहे पिछले वर्ष। अभी कोरोना काल समय चल रहा था, तो इसमें जैसे कि एहतियात कहा गया है, सब लोग अभी दूर दूर रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमने हिंदी की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं क्योंकि सर को भी समय नहीं था। तो आज हम चाहते हैं कि ये हिंदी दिवस के मौके पर सबसे पहले अपने हम यतीन सर का वो जो है सम्मान करना चाहते हैं, माले के माला पहना करके। देखिए, इकबाल सर के द्वारा यतीन सर का मालार्पण किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। जो हमारे इकबाल सर डायरेक्टर साहब हैं, वो बीपी सर को भी क्या कहते हैं मालार्पण करेंगे और सर्व सम्मान करेंगे। इसी तरह से इकबाल सर हमारे दोनों लोगों को गिफ्ट देंगे। हिंदी दिवस के मौके पर ये गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे यतीन सर को दे रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे बीच ये इकबाल सर और यतीम सर की बात दे रहे हैं। ये बीपी सर को गिफ्ट दे रहे हैं इकबाल सर हमारे डायरेक्टर महोदय जी। बहुत अच्छा लगा भाई आज हमको कि देखिए, आज देखा जाए तो सभी का सम्मान हो रहा है समाज में, सभी का। कोई नेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, सभी का लोग सम्मान कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। नहीं सम्मान हो रहा तो हमारे अध्यापकों का, हमारे टीचरों का, क्योंकि इन्होंने कितनी मेहनत से, कितनी लगन लगा करके आपको पढ़ाया। कहते हैं कि एजुकेशन जो आपको शिक्षा मिलती है सबसे बड़ी दौलत है। इसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना कोई इसको जो है आपको हटा सकता है आपके जहन दिमाग से। ये आपको आगे बुलंदी पे ले जाएगी, आपकी कामयाबी पे ले जाएगी, आपको अच्छे बुरे की पहचान कराएगी, आपको छोटे बड़ों की तमीज़ करना सिखाएगी, और आपको अपना मुस्तकबिल बनाने में आसानी करेगी ये एजुकेशन जो होती है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। कहते हैं कि अगर आपने अपनी मातृभाषा में बात नहीं की तो आप अपनी भावनाओं को दूसरों को समझा नहीं सकते। बात तो बता सकते हैं, लेकिन अपनी भावना को समझा नहीं सकते उसको। तो उसको आपको अपनी मातृभाषा में ही बोलना पड़ेगा, तब वो आपकी कहते हैं भावना को, आपकी दिल की बात को समझता है वो। तो आज हम चाहते हैं कि इस हिंदी दिवस के मौके पर हमारे यहाँ बीपी सर, गुप्ता सर जो हैं, वो कुछ दो शब्द बोलें। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, और इसमें कैसे अच्छे नंबर लाने हैं आपको। हिंदी आप सबका सब्जेक्ट है, हाई स्कूल में भी है, इंटर में भी है, उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। हम चाहते हैं बीपी सर दो बातें बताएं भाई। सबसे पहले तो मैं आफाक फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब श्री इकबाल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने इस संस्था में हिंदी दिवस का आयोजन करने की सोची। उनके मन में ये बात आई, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अपने बीच में उपस्थित यशोदा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी आप लोगों के सामने हैं। इससे यहाँ इस कार्यक्रम में और 4 चाँद लग जाते हैं। बच्चों, भारतेंदु जी ने कहा था, निज भाषा उन्नत आहे, सब उन्नत को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान ते मिटे नहीं को सूल। किसी भी प्रकार का हमारा विकास, हमारी उन्नति तभी संभव है जब हम अपनी भाषा का ज्ञान रखते हैं। अगर हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो हमारे हृदय का कष्ट दूर नहीं हो सकता। जब अपनी मातृभाषा का ज्ञान होगा, हम अपने विचार, अपनी भावनाएं उचित ढंग से व्यक्त कर पाएंगे और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी। अपना देश ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं।
और हिंदी भाषा में वो क्षमता है कि ये सभी भाषाओं को अपने में समाहित कर लेती है। हर भाषा के शब्द हिंदी भाषा में समाहित हो जाते हैं, इसलिए इसका गौरव और भी अधिक है। भारत में अनेक राज्य हैं, सब जगह अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उनमें से अनेक क्षेत्रीय भाषाएं ऐसी हैं कि जो हिंदी से मिलती जुलती ही हैं। अच्छी बात सर ने बताई और सर का आना बहुत गौरव की बात है अपने यहाँ पर। और अब हम चाहते हैं कि सर की एक स्टूडेंट हैं, अपने प्रधानाचार्य को बुलाने से पहले हम ये चाहते हैं कि सर की स्टूडेंट है ज़ैनब फातिमा, वो हिंदी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती, कुछ कविता पढ़ना चाहती, वो आ जाएं और पढ़ के सुनाएं। मैं हिंदी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान सुनिएगा। हिंदी हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। साधारण शब्दों में कहें तो ये जन जन की भाषा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब काफ़ी सोच विचार के बाद 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की अभिलाषा के लिए मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदी थी वह जो लोगों के हृदयों में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती है अब कहाँ है मेरा पहले सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा। मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी लोगों की अभिलाषा। मुझको देख अपनी दुर्दशा, आज होती है बड़ी निराशा। सुनिए दुर्दशा व्यथा हिंदी की हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा ही पक्षपात। हिंदी जो थी जन जन की भाषा और क्रांति की परिभाषा, वह हिंदी कहती है लौटा दो उसका सम्मान, यही है उसकी अभिलाषा। अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिन ना बनाओ, मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस का एतवार तुम रोज़ मनाओ। आओ मिलकर प्रण ले हम सब, करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरी करेंगे हिंदी की अभिलाषा, देंगे उसे दिलों में विशेष ध्यान। यही है हिंदी की पहचान, यही है हिंदी की पहचान जो लोगों के हृदयों में उमंग भरा करती है। बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा इन्होंने हिंदी के बारे में पढ़ा, हिंदी की अभिलाषा के बारे में। ऐसे ही ये सर की स्टूडेंट है, हिंदी की रह चुकी हैं, तो इन्होंने देखो हिंदी की एक कविता आपको हिंदी की अभिलाषा के माध्यम से कितनी अच्छी बात बताई है। अब हम चाहते हैं कि हमारे यशोदा इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी कुछ हिंदी में कुछ बातें बता दें हिंदी के बारे में, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं आप सबका लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं सर आए, दो शब्द बोले सर भी। सबसे पहले तो हम अपने इस कोचिंग के निदेशक महोदय माननीय इकबाल अहमद को धन्यवाद देते हैं कि आज हमने जो इनकी कोचिंग की व्यवस्था देखी, हमने कई कोचिंग देखी हैं, जितना अनुशासन और बढ़िया सिस्टम जो है इस कोचिंग का हमें मिला, हमें कहीं नहीं मिला। निश्चित ये जो है संस्था निश्चित ही अपने विकास में आगे बढ़ेगी और भगवान से प्रार्थना है कि इस संस्था को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और हम इन सभी विद्यार्थियों को अपने ओर से इन सब को जो है बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और सब उन्नति की ओर जाएं, सब विकास की ओर जाएं। इस कोचिंग में पढ़ाने वाले अध्यापक भी इतने बढ़िया हैं कि इनके स्वभाव और इनके जो है बातचीत करने का जो तरीका है वास्तव में बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, इसलिए इस कोचिंग के जो अध्यापक हैं और संचालक माननीय इकबाल अहमद को हम अपने हृदय से जो है धन्यवाद देते हैं। आगे हिंदी दिवस के बारे में गुप्ता जी ने और छात्रा ने आप लोगों को
बताया कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसको राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आग्रह किया था और 1949 ईस्वी में इसको हमारी भारत सरकार ने इसको हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। हम सब लोग जो है बहुत, हमारे देश में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सर्वमान्य और सबसे सरल और अपनी बात को, अपने विचारों को कहने का जो, अपने विचार आदान प्रदान करने का जो माध्यम हिंदी में है, वो हमें किसी में अच्छा लगा नहीं है तो यह कहिए कि हम हिंदी को जन्म से पढ़ते हैं, हमें हिंदी का अच्छा ज्ञान है, लेकिन हिंदी भाषा वास्तव में जो है अपने आप में अद्वितीय है और हम सब इसका सम्मान करेंगे। आगे एक बार पुनः इस कोचिंग के संचालक और इस कोचिंग में पढ़ाने वाले अध्यापकों का, पढ़ने वाली छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। जय।